हम जो कुछ भी खाते या पीते हैं वो हमारे जिस्म को तवानाई और ताकत फ़राहम करता है, और ये तवानाई और ताकत तब ही मिलेगी जब हमारा निज़ाम दुरुस्त तरीके से काम करेगा। अच्छा हकीम साहब, आजकल हर दूसरा फ़र्द जो है वो गैस और अफारा की शिकायत करता है। इसकी मेन वजह यही है कि रात लेट नाइट सोना, वर्जिश का ना करना, सुबह देर से उठना। हमेशा तंदुरुस्त रहने के लिए अपनी ज़िंदगी को आम ना समझिए। आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है। जो लोग रात ईशा की नमाज़ पढ़ने से पहले खाना खाते हैं और फिर वो ईशा की नमाज़ पढ़ते हैं, उनका हज़म वैसे ही ख़राब नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, मैं मोहम्मद आमिर हूँ और आप प्रोग्राम देख रहे हैं सेहत ही ज़िंदगी है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हम जो कुछ भी खाते या पीते हैं वो हमारे जिस्म को तवानाई और ताकत फ़राहम करता है, और ये तवानाई और ताकत तब ही मिलेगी जब हमारा निज़ाम दुरुस्त तरीके से काम करेगा। अगर हमारा निज़ाम दुरुस्त तरीके से काम ना कर रहा हो तो ये सारी खुराक जो है हमारे जिस्म को ताकत या तवानाई फ़राहम नहीं करेगी। आज हम इसी प्रोग्राम के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम या निज़ाम के बारे में बात करेंगे, जिसके लिए आज हम अपने स्टूडियो में एक दफ़ा फिर दावत दी है जनाब हकीम अज़ीज़ुर्रहमान साहब को। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, आप दोबारा तशरीफ़ लाए। हकीम साहब, ये बताइएगा कि निज़ाम क्या है और ये जिस्म में किस तरह काम करता है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ये वो पेचीदा अमल है जिसमें खुराक छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील करके जिस्म में जज़ब किया जाता है, और ये वो अमल है जो मुंह से शुरू होकर मकत तक के मुख्तलिफ़ अज्ज़ा पर मुश्तमिल है, यानी रेक्टम के मुख्तलिफ़ अज्ज़ा पर मुश्तमिल है। हकीम साहब, ये बताइए कि आज के दौर में हाजमे की खराबियाँ बहुत बढ़ गई हैं, इसकी क्या वजूहात हैं? मैं ये समझता हूँ कि इसकी ज़्यादातर वजह ये है कि देर से सोना, लेट नाइट सोना, और ख़ास तौर पर हमारी केमिकली ग़िज़ाएँ जो हम ग़िज़ा इस्तेमाल कर रहे हैं वो केमिकली हैं। वो उसमें ये देखिए कि रात सब्ज़ी और हमारे जो फ्रूट्स हैं उनकी मिक़दार बहुत छोटी होती है, और जो ही वो खाद और स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं तो सुबह के टाइम वही जो सब्ज़ियाँ और फ्रूट्स हैं वो सुबह बड़ी मिक़दार में पाए जाते हैं, जो हमारे निज़ाम हज़म को ख़राब करते हैं और हमारे मुख्तलिफ़ अज्ज़ा को ख़राब करते हैं, जिगर को ख़राब करते हैं। इतनी आप देखिए, पिछली जो हमारे बड़े थे वो सादी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते थे और उनकी ये ग़िज़ाएँ केमिकल नहीं थी, और उनका लेट नाइट जो है ना वो नहीं सोते थे, जल्दी सोते थे, सुबह जल्दी उठते थे, और इस तरह की ग़िज़ाएँ उनकी मामूलात ज़िंदगी नहीं थी इनकी ग़िज़ाओं का। इस तरीके से जो वो ग़िज़ाएँ सादा इस्तेमाल करें, और जिस हद तक सादा ग़िज़ा इस्तेमाल करते वो तंदुरुस्त थे, आज इसी वजह से ये बीमारियाँ जो है ना वो हैं। अच्छा हकीम साहब, आजकल हर दूसरा फ़र्द जो है वो गैस और अफारा की शिकायत करता है, इसकी क्या वजह है? और इसका सादा साल भी बताएं। इसकी मेन वजह यही है कि रात लेट नाइट सोना, वर्जिश का ना करना, सुबह देर से उठना। आज मुख्तलिफ़ हम लोगों को देखते हैं, मुख्तलिफ़ मरीज़ मेरे पास आते हैं, उनसे पूछें तो वो सारी रात जागते हैं और फजर तक वो जागते हैं। फजर पढ़ के कुछ लोग सोते हैं, कुछ लेट जो है ना सो जाते हैं, सुबह लेट वो सोए रहते हैं और उठते नहीं हैं। ये हमारे निज़ाम को ख़राब करते हैं। क्या कुछ खुराक भी ऐसी हैं जो इसके ऊपर असरअंदाज होती हैं? खुराक आज आपको पता ही है, जो जनरेशन इस्तेमाल कर रही है, फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल कर रही है, और इसके साथ साथ कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल कर रही है। ये जितनी ग़िज़ाएँ हैं, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल आज से 40 साल पीछे चले जाएँ तो बिल्कुल नहीं था, 30 साल पहले भी बहुत कम थी। आज हर ग़िज़ा के साथ हमारे मामूलात ज़िंदगी हैं, शादी हो, ब्याह हो, हमारे घर के फंक्शन हो, हमारे छोटे मोटे फंक्शन हो, हम लोग ख़ुद ही घर में खाना खा रहे हों, दोनों ही सूरतों में, मुख्तलिफ़ सूरतों में हमारे यहाँ सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ अमराज़ का हम लोग शिकार हो रहे हैं, और उसमें ख़ास तौर पे निज़ाम है। अच्छा हकीम साहब, निज़ाम हज़म से जुड़ा एक बहुत बड़ा मसला है कब्ज़। इसकी मेन वजह क्या है, और ये इसका आसान सा हल भी हमारे नाज़रीन को बताएं, ताकि जो हर दूसरा बंदा इस मसले के साथ जुड़ा हुआ है इसका बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार सके। पहली बात तो ये है कि हमारा जो गंदम का आटा है वो हमें छनाई के साथ नहीं खाना चाहिए, छान के नहीं खाना चाहिए, वो हमें सादा ही इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हमारे जिस्म को फ़ाइबर मिले। हमारे जिस्म में फ़ाइबर की कमी है, जिसकी वजह से हम कब्ज़ का शिकार हैं।
देर से हम लोग सोते हैं, उसकी वजह भी ये बन जाती है कब्ज़। और ख़ास तौर पे हमारे यहाँ आजकल हमारी जो मामूलात ज़िंदगी है, ऑफिशियली हमारी ज़िंदगी है, हम दफ्तरों में, हम कमरों में महदूद होकर रह गए हैं। हमारी सिटिंग, सारा दिन हमारी सिटिंग है, हम उस सिटिंग में जो है ना अपने आप को मसरूफ़ रखते हैं, वर्जिश का हम लोग एहतमाम नहीं करते, ग़िज़ा को प्रॉपर वक्त पे नहीं लेते, जिसकी वजह से जो है ना ये कब्ज़ का हम लोग शिकार हैं। हम फ्रूट्स जो है ना वो नहीं इस्तेमाल करते। जितने भी फ्रूट्स हैं, ख़ास तौर पे पानी वाले जितने फ्रूट्स हैं, उनमें ख़ास तौर पे गरमा और खरबूजा और तरबूज और आड़ू, ये वो चीज़ें हैं, फ्रूट्स हैं जिसमें ज़्यादा फ़ाइबर पाया जाता है और पानी की मिकदार भी इसमें हमारे जिस्म को मिलती है, जिसके साथ साथ हमारे निज़ाम हज़म बेहतर होता है और निज़ाम हज़म के साथ साथ हमें कब्ज़ का जो है ना कॉन्स्टिपेशन का, वो हम उसका शिकार नहीं होंगे। और इसी तरीके से अगर हम अपनी ग़िज़ा को सादा कर लें और मुख्तलिफ़ किस्म की डिशेस जो आजकल मुख्तलिफ़ केमिकल या मुख्तलिफ़ सॉस से बनाई जाती हैं, अगर उसका इस्तेमाल कम किया जाए तो हम लोग, मैं ये समझता हूँ कि इंसान बहुत जल्द इससे छुटकारा पा लेगा। बल्कि ये करना चाहिए कि सुबह वॉक ज़रूर 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलना चाहिए, हमारे निज़ाम हज़म को बेहतर करेगी, हमारे इंटेस्टाइन उससे बेहतर होंगी और उसके साथ हमें जो है ना वो डुप्लीकेशन का अमल अच्छा होगा। वैक्यूम के ज़रिए हमारे जो है ना स्टूल खारिज हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें कब्ज़ की, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं रहेगी। सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ भी ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं इस मसले के लिए? समटाइम्स सब्ज़ पत्तों की कुछ ऐसी सब्ज़ियाँ हैं जो कि मुख्तलिफ़ अमराज में मुख्तलिफ़ लोगों को मुवाफ़िक नहीं रहती। अच्छा जी। और पानी का कितना इस्तेमाल करना चाहिए? मतलब एक दिन में कितने गिलास जो है एक आम फ़र्द को पीने चाहिए जो उसके लिए फ़ायदेमंद साबित हों? पानी बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारे जिस्म में। हमारा जिस्म इसी के साथ चलता है। उसके साथ ख़ास तौर पे हमारे गुर्दे, किडनीज़ हमारे जो है इनको पानी की मिक़दार की ज़रूरत है। लेकिन पानी बहुत ही इंतहाई अहमियत का हामिल है हमारे जिस्म में। इसको चाहिए ये कि हमें 8 से 10 गिलास सर्दियों में, यानी मौसम सरमा में, कम अज़ कम 8 से 10 गिलास हमारी जिस्म को चाहिए, जो कि हमारे उसके साथ फ़िल्ट्रेशन का अमल हमारा बेहतर हो। इसके साथ साथ आजकल गर्मी में हमें कम अज़ कम अगर कुछ भी ना दें तो तिब्बी नुक्ता नज़र से 24 से 25 गिलास हमें जो है ना वो इस्तेमाल करने चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ ऐसे अमराज आ जाते हैं जो किडनी के हवाले से हैं, हालांकि कहा यह जाता है कि किडनीज़ में, हम लोग ये सब मरीज़ों को ये कहते हैं कि किडनीज़ में जो है ना पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें ताकि आपके गुर्दों में स्टोन ना बने, कंक्रीशन ना बने, किसी भी किस्म के स्टोन के कुछ ऐसे ज़र्रात ना बने, कॉर्कुलस जो है वो ना हो, हमारे गुर्दे में जो है ना वो फ़िल्ट्रेशन का अमल सही रहे। आप ये देखिए हमारा जिस्म में पानी की इस हद तक ज़रूरी है कि एक डायलिसिस जो कि 2 से 3 घंटे का अमल है, और वो जिस्म में हमें हर हफ्ते जिनके गुर्दे डायलिसिस पे हैं, जो डायलिसिस करवाते हैं, उन लोगों में जो है ना वो अमल हफ्ते में 1 से 2 मरतबा करवाया जाता है। लेकिन हाँ, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे जिस्म में वही अमल, आप देखिए कि अल्लाह की शान देखिए कि हमारा वही जिस्म 30 से 32 दफ़ा वो डायलिसिस हमारे सारे जिस्म में सारा दिन 32 दफ़ा ये अमल को दोहराया जाता है और अल्लाह ताला इस अमल को हर जिस्म में दोहराते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक ये चीज़ कहूँगा कि जो गुर्दे के कुछ ऐसे अमराद हैं, जैसे कि कुछ लोग डायलिसिस पे आ गए हैं, या एक आम छोटी मर्ज़ है लेकिन वो बाद में बहुत ज़्यादा बड़ी मर्ज़ बन जाती है, जिसको हम ये कहते हैं कि ये जो है ना हाइड्रोनेफ्रोसिस। अच्छा। गुर्दे में हाइड्रोनेफ्रोसिस यानी कि कुछ वर्म की शिकायत हो जाए तो उस सूरत में पानी की मिकदार कम रखनी चाहिए। लेकिन आम मिकदार जो है ना, आम दिनों में वो पानी की मिकदार ज़्यादा रखिए, और आजकल ख़ास तौर पे पानी की मिकदार को ज़्यादा रखना चाहिए। लेकिन आगे जो बरसात का मौसम आ रहा है, जी जी, इस मौसम में हमें ये चाहिए कि हम लोग स्कंजबीन लाजमी इसमें रखिए ताकि हमारे जिस्म में डिहाइड्रेशन का अमल जो है वो नॉर्मल हो, डिहाइड्रेशन ना हो। हमारे जिस्म में अगर कुछ डिहाइड्रेशन हो गई है तो स्कंजबीन उस चीज़ को पूरा करेगी। और इसके साथ साथ हमें पानी जो है ना वो बहुत ज़रूरी है हमारे जिस्म के लिए, और वो लेना चाहिए। कब्ज़ से भी निजात देगा पानी, किसी हद तक कब्ज़ के से भी निजात मिल सकती है। अच्छा हकीम साहब, ये बताइएगा कि जो मैदे में तेज़ाबियत या सीने में जलन की लोग बहुत शिकायत करते हैं, इसकी क्या वजह है और इसका हल क्या है? इसका सादा हल ये है कि हमें सब्ज़ियों पे आ जाना चाहिए। अच्छा। हम जिस हद तक हो कि वेजिटेरियन हो जाए, गोश्त का इस्तेमाल कम करें। गोश्त हमारे जिस्म के लिए इंतहाई अहमियत है, गोश्त की बहुत अहमियत है। लेकिन इस हद तक गोश्त पे जाना कि हम लोग हफ्ते में 7 के 7 दिन ही गोश्त खाएं, तो ये इंतहाई मुज़र सेहत है।
बल्कि इसमें करना ये चाहिए कि सब्ज़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। हफ्ते में 1 से 2 दिन गोश्त का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, लेकिन सब्ज़ियों में डाल के अगर गोश्त का इस्तेमाल कर लिया जाए, दालों के ज़रिए गोश्त का इस्तेमाल कर लिया जाए, तो उसमें ये होगा कि थोड़ी मिकदार में गोश्त इस्तेमाल होगा और सब्ज़ियां और दालें आपको मिलेंगी, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे इस तरह के मसाइल से जो है हम बचे रहेंगे। यानी आप कह रहे हैं कि सब्जियों और दालों में मिक्स करके गोश्त का इस्तेमाल करें, अकेला सब्जियां अलहदा इस्तेमाल करनी चाहिए, दालें अलहदा इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन बाज़ औक़ात गोश्त को सब्जियों में डाल के इस्तेमाल कर लिया जाए तो वो बेहतर होता है। अच्छा हकीम साहब, कुछ ग़िज़ाएँ हमारे नाज़रीन को बताएं जो हमारे निज़ाम को बहुत बेहतर कर सकती हैं और वैसे भी हमारी अमूमी सेहत को जो है वो फ़ायदेमंद हो सकती हैं हमारी अमूमी सेहत के लिए। बहुत सारी ग़िज़ाएँ हमारे निज़ाम के लिए बेहतर हैं। उसमें ख़ास तौर पे कद्दू का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए और इसी तरीके से काली तोरी का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए, काले चने का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए और इसके साथ साथ पुदीने का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। पुदीने को किसी भी फॉर्म में आप ले सकते हैं, उसका आप जूसेस बना सकते हैं। पुदीने की जैसे मिंट मार्गरीटा है वो इस्तेमाल कर लेना चाहिए, लिक्विड फॉर्म में भी इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन पुदीने की चटनी हर खाने के साथ हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। उसके साथ ये होगा हमारा निज़ाम ठीक रहेगा और ख़ास तौर पे बरसात के मौसम में पुदीने का इस्तेमाल वो हर रोज़ाना की बुनियाद पे करना चाहिए। सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए, फ़ाइबर का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें चीज़ों में ज़्यादा फ़ाइबर है, ये हमारे निज़ाम को बेहतर रखती है। फल में अल्लाह तबारक व तआला ने हर फल में ख़ासियत रखी है, लेकिन जितने फ्रूट्स आजकल अवेलेबल हैं ये तमाम के तमाम हमारी सेहत के हवाले से बहुत ही अहमियत के हामिल है। उसमें ख़ास तौर पर जो इस वक्त चल रही हैं वो गरमा चल रहा है, खरबूजा चल रहा है, तरबूज चल रहा है, लेकिन तरबूज जब ही मानसून शुरू हो जाए तरबूज का इस्तेमाल बंद कर दिया चाहिए। बंद कर देना चाहिए, क्योंकि तरबूज जो है ना ये हमारे मुख्तलिफ़ लोगों को मुख्तलिफ़ मजाज में वॉमिटिंग की कैफियत भी कुछ लोगों में पैदा होती है, लेकिन गरमा, खरबूजा, तरबूज, आलू बुखारा, खुबानी, लीची, फ़ालसा, जामुन। अब देखिए जामुन और फ़ालसा ये आजकल के मौसम के फ्रूट्स हैं, इनको चाहिए कि ये आप शेक करके इस्तेमाल कर लें, लेकिन जामुन जो है वो कसरत से इस्तेमाल करें। जामुन से ये होगा हमारी इंटेस्टाइन बेहतर होती हैं, जामुन से हमारा मैदा बेहतर होता है। जामुन जो है ना वो शुगर लबलबे के लिए हमारे लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है और इसी तरीके से लीची ये भी हमें बहुत ज़्यादा सूरत कल्बी में और ज़ोफ़े कल्बी में, और ज़ोफ़े कल्बी कहते हैं दिल का बोझ, हाँ, और इसी तरीके से ज़ोफ़ पड़ना, यानी कहते हैं ना मेरे दिल घबराहट शुरू हो गई है, ऐसे ही हमारी दिल की रफ्तार तेज़ हो गई है। तो लीची को जो है ना वो लिक्विड फॉर्म में ले लें या लीची को वैसे इस्तेमाल कर लें, इसका शेक बना के इसको इस्तेमाल करें, जूस इस्तेमाल करें। अच्छा, शेक कम से कम इस्तेमाल करनी चाहिए। शेक जितना ज़्यादा हम लोग शेक का इस्तेमाल करते हैं, और एक चीज़ आप आमिर साहब देखते होंगे लोगों को कि खाना खाया तो 2 घंटे के बाद या 1.5 घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद ये हमने जो मिल्क शेक पीनी है, ये इंतहाई गलत है। रात के टाइम जो है ना वो मिल्क शेक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूध भी मुकम्मल ग़िज़ा है और इसके साथ साथ फ्रूट भी एक मुकम्मल ग़िज़ा है। हम दूध और फ्रूट को मिला के उसका शेक बना लेते हैं। निहार अगर आप रात का खाना नहीं खा रहे तो उस सूरत में अगर आप शेक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बेहतर है, लेकिन खाने के बाद जो है ना वो शेक का इस्तेमाल ना किया जाए। और बाकी जितने मैंने आपको फ्रूट्स बताए ये इंसानी सेहत के लिए, हज़म के हवाले से और हमारे जिस्म की तवानाई के हवाले से, विटामिन के हवाले से और मुख्तलिफ़ आयरन के हवाले से ये हमारे फ्रूट्स जो है ना हमें हमारे जिस्म के लिए इंतहाई ज़रूरी है। और इसमें ख़ास तौर पे फ़ालसा और जामुन ये तकरीबन 6 से 10 हफ़्ते या 6 से 8 हफ़्ते के दरमियान इसका प्रोसेस रहता है ये, लेकिन जो बाकी फ्रूट्स हैं वो मिलते रहते हैं। आज के मौसम में 8 से 10 फ्रूट सीजनल फ्रूट हमें अवेलेबल हैं, वो इस्तेमाल करना चाहिए जो हमारे जिस्म के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इसको आप चेंज करके इस्तेमाल कर लें। 2 से 3 फ्रूट सीजनल फ्रूट एक वक्त में इस्तेमाल करने चाहिए, ये हमारे निज़ाम हज़म को भी बेहतर करते हैं। लेकिन हमेशा इस चीज़ का एहतमाम करें कि फ्रूट्स जितने हैं ये आप निहार इस्तेमाल करें। यानी आप कह रहे हैं कि शेक जो है ये अगर इस्तेमाल करें तो निहार करें, खाने के बाद इसका इस्तेमाल ना करें जो नुकसानदेह हो सकता है। खाने के बाद इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अच्छा हकीम साहब, सबसे आखिर में हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि वर्जिश जो है वो कितनी ज़रूरी है और हमारे निज़ाम पे कितना अच्छा असर डालती है। मैं तो हर प्रोग्राम में हर पेशेंट को, स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि आप मॉर्निंग वॉक करें,
मॉर्निंग वॉक हमारे जिस्म के लिए बहुत ही ज़रूरी है, हमारे अज़ा के लिए, आसाब के लिए, कवा के लिए, हमारे जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों के लिए। हम जो आज देखिए, आज की जनरेशन जो है वो थेरापिस्ट के पास जा रही है, फिज़ियोथेरापिस्ट के पास जा रही है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमारे दफ्तरी माहौल है, हमारा बैठने का माहौल है, हम लोग वॉक नहीं कर रहे। खाया तो वहीं बैठ गए, खाया तो वहीं लेट गए, खाया तो सोफ़े पे ही लेट गए, खाया तो बेड पे ही लेट गए, खाना खा के हम लोग वॉक नहीं करते। मैं ये समझता हूँ कि तिब्बी नुक्ता नज़र से एक आम आदमी को रात का खाना हो या सुबह का खाना हो, थोड़ी सी चहलकदमी कर लेनी चाहिए। खाना खा के वॉक नहीं करनी चाहिए, चहलकदमी करनी चाहिए। खाना खा के हम वॉक करेंगे, हमारा दिल मुतासर होगा, हमारा जिस्म मुतासर होगा। इसलिए रात का जब भी खाना खाएं, आपने देखा होगा मुख्तलिफ़ लोग रात का खाना खा के वो फ़ौरन लेट जाते हैं, या वो मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, या कुछ अपनी मसरूफ़ियत का वो जो है ना वो मसरूफ़ियत उनकी हो जाती है। तो उस सूरत में खाना खा के 3 से 4 मिनट 5 मिनट आप अपनी जगह पे बैठे रहें, सुकून से बैठे रहें। तो फिर उसके बाद आप उठिए और 40-50 कदम 60 कदम यानी आप 10-15 घर छोड़ के बाहर जाइए और थोड़ा सा चक्कर लगा के आइए, फिर उसके बाद बैठिए। ये होगी एक आम जो बात है। लेकिन दूसरी बात यह है कि सुबह मॉर्निंग वॉक करें, उसमें एक्सरसाइज करें। आज की जनरेशन जिम को ज़्यादा तरजीह दे रही है। मैं नहीं कहता कि जिम नहीं ज्वाइन करना चाहिए, जाना चाहिए, लेकिन आप जब ग्राउंड में जाते हैं, नंगे पाँव आप जो है ना घास पे पैदल चलते हैं, तो वो आपके लिए, आपके जिस्म के लिए इंतहाई ज़रूरी है। जिसके साथ ये होगा कि आप मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज से बचे रहेंगे, जिगर के अमराज से बचे रहेंगे, आपके असाब जो आसाब हैं वो मजबूत रहेंगे और आप अपने आप को तवाना महसूस करेंगे। अच्छा हकीम साहब, ये जो वर्जिश है या वॉक है, ये निहार में ज़्यादा फ़ायदा देती है या खाने के बाद ज़्यादा फ़ायदा देती है? आपने स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी, स्कूल कॉलेज में इब्तदाई तौर पे ये मज़मून पढ़ाया जाता है मॉर्निंग वॉक। हाँ, मॉर्निंग वॉक क्यों कहा जाता है? एक तो ये है कि सुबह पोल्यूशन कम होती है, सुबह फ़ज़ा साफ़ होती है, सांस लेने में हमारे लंग्स के हवाले से बहुत ही ज़रूरी है। और उसके हवाले से ये होता है कि सुबह के टाइम इंसान रात सारी नींद लेके आता है, हमारे सारे दिन की शिकस्त और एक तोड़ फोड़ जो होती है वो दूर हो जाती है, जिसकी वजह से हम सुबह फ्रेश होते हैं। और सुबह वॉक का भी एक अलहदा ही अल्लाह तबारक तआला ने उसका मज़ा रखा है, और उसके साथ मुख्तलिफ़ अमराज से हमें बचने से सलाहियतें उसमें पैदा होती हैं। हमें चाहिए सुबह मॉर्निंग वॉक की जाए, और मॉर्निंग जो है ना ये इंतहाई ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखना चाहिए, आसानियाँ पैदा करनी चाहिए। हमेशा तंदुरुस्त रहने के लिए अपनी ज़िंदगी को आम ना समझिए। आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है, इंसान की ज़िंदगी बहुत कीमती है। अपनी ज़िंदगी को भरपूर इंजॉय कीजिए, ज़िंदगी का मज़ा लीजिए। ज़िंदगी को गुजारने के लिए अपने जिस्म का ख्याल कीजिए। मुख्तलिफ़ बीमारियों से बचने के लिए वॉक का अहतमाम करें और अपने आप का ख्याल रखिए। लेकिन इसके साथ साथ मैं नाज़रीन इकराम को ये ज़रूर कहूँगा, 5 वक्त की नमाज़ बहुत ज़रूरी है। फजर की नमाज़ मस्जिद में अदा कीजिए, 5 वक्त की नमाज़ मसाजिद में अदा कीजिए। जब वॉक पैदल चल के मस्जिद तक जाएंगे सवाब भी होगा। उलमा इकराम का भी यही वो अपने वाज में कहते हैं, दुरूस में कहते हैं कि वो नमाज़ पढ़ें। नमाज सेहत के लिए, निज़ाम हज़म के लिए बहुत ज़रूरी है। जो लोग रात इशा की नमाज़ पढ़ने से पहले खाना खाते हैं और फिर वो इशा की नमाज़ पढ़ते हैं, उनका हज़म वैसे ही ख़राब नहीं होगा। बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखिए, आसानियाँ पैदा कीजिए अपने लिए, दूसरों के लिए। बहुत शुक्रिया हकीम साहब। जी मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपने हकीम साहब की बातें सुनी। अगर हम अच्छी खुराक खाएंगे और बुरी खुराक से बचेंगे तो हमारा निज़ाम भी दुरुस्त तौर पर काम करेगा। अगर हमारा निज़ाम दुरुस्त तौर पर काम करेगा तो जो खाना हम खाते हैं वो हमारे सेहत के बेहतरी का बायस बनेगा। बहुत शुक्रिया।